हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हमारा यूनिट 2 फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। प्राइम नंबर की डेफिनेशन 1, लेट p बिलोंग्स टू कैपिटल N बी अ प्राइम नंबर। ठीक है, हमारा p जो है वो क्या है, प्राइम नंबर। तो उस प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन डिफाइन की हुई है वो देखिए कि पहली कंडीशन होनी चाहिए कि हमारा जो प्राइम नंबर है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन क्या होना कि 1 और p के अलावा उसके कोई और डिवाइजर्स नहीं होने चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं 2, 3, 5, 7, 9, तो इनमें वो नंबर खुद और 1 के अलावा कोई और उनका डिवाइजर नहीं है। जैसे 2 का डिवाइजर 1 और 2 खुद ही है, 3 का भी डिवाइजर सेम, 5 का भी डिवाइजर 5 और 1 ही है, 7 का भी, 9 का भी, 11 का भी। यानी ऐसे नंबर जिनका डिवाइजर वो खुद या फिर 1 हो, तब ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन है कंपोजिट नंबर की। अगर कोई नंबर प्राइम नंबर नहीं है, दैट मीन्स कि वो नंबर कंपोजिट नंबर है। ठीक है, लेट n बिलोंग्स टू कैपिटल N बी ए कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन क्या हुआ कि पहला वो जो नंबर है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, और दूसरा वो जो नंबर है वो प्राइम नहीं होना चाहिए। यानी जो भी नंबर प्राइम नहीं है वो क्या है, फिर कंपोजिट। जैसे 4, 6, 8, 9, 10 ये जो है वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, एक और डेफिनेशन दी हुई है, यानी कंपोजिट नंबर में क्या होगा कि हम नंबर्स को जो है वो इस तरीके से लिख पाएंगे। जैसे सपोज मैं यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है ना, 4 को हम लिख सकते हैं 2 into 2, 6 को लिख सकते हैं 2 into 3। यानी कोई भी नंबर है तो उसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, A और B के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। पहला नोट क्या दिया हुआ है, इफ 1 इज एन ऑड नंबर, 1 जो है वो ऑड नंबर कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे 2 से स्टार्ट किया हुआ है, 2 को हमने प्राइम नंबर बोला है, तो 1 कुछ तो होना चाहिए, 1 तो है वो ऑड नंबर है। ऑड नंबर की डेफिनेशन क्या है, आर दोज नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाय 2 गिव नॉन जीरो रिमाइंडर्स। वो नॉन जीरो रिमाइंडर्स देने चाहिए जब हम उनको 2 से डिवाइड करेंगे तब। जैसे 1, 3, 5, 7 ये जितने भी नंबर्स है, अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो वो नॉन जीरो रिमाइंडर देगा, तो ऐसे नंबर को हम ऑड नंबर कहते हैं। इवन नंबर्स किसे कहेंगे, आर द नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको। एक थ्योरम देखते हैं, थ्योरम 1, एवरी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 हैज एटलीस्ट 1 प्राइम डिवाइजर। यानी अगर हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है जो कि 1 से बड़ा है, तो कम से कम उसके पास एक प्राइम नंबर डिवाइजर होना चाहिए। जैसे 2, वो 1 से बड़ा है, उसके पास प्राइम डिवाइजर कौन सा होगा, 2 खुद ही है ना। 2 जो है वो 2 को डिवाइड करेगा इजीली। 3 का डिवाइजर कौन सा है, 1 और 3 खुद प्राइम डिवाइजर है। 5, 1 और 5 प्राइम डिवाइजर है। 7, 1 और 9, 7 प्राइम डिवाइजर है। यहाँ पे 9 देखो, 9 का सबसे छोटा प्राइम डिवाइजर कौन सा है, 3। यानी उसके पास एटलीस्ट एक छोटा डिवाइजर कौन सा है, 3। इसके पास सबसे छोटा डिवाइजर कौन सा है, प्राइम 7। सबसे छोटा प्राइम डिवाइजर 5, सबसे छोटा प्राइम डिवाइजर 3, सबसे छोटा प्राइम डिवाइजर 2 है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि अगर हमारे पास कोई नंबर होता है तो उसके पास जो सबसे छोटा प्राइम डिवाइजर होता है, सबसे छोटा डिवाइजर जो है वो प्राइम होता है। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, एटलीस्ट कम से कम एक तो भी प्राइम डिवाइजर इसके पास होगा, ये हमें प्रूव करना है। वी अप्लाई द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे दैट देयर इज अ पॉजिटिव इंटीजर। एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर हम मानेंगे जो कि 1 से तो बड़ा है पर उसके पास कोई भी पॉजिटिव प्राइम डिवाइजर नहीं है। ठीक है, अज्यूम द कॉन्ट्ररी दैट देयर इज अ पॉजिटिव इंटीजर m विच हैज नो प्राइम डिवाइजर। m के पास कोई भी प्राइम डिवाइजर नहीं है, ऐसा हम मानेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कंसिडर सेट एस ऑफ सच पॉजिटिव इंटीजर m। यानी हमने m क्या माना कि उसके पास कोई भी प्राइम डिवाइजर नहीं है, और हम ऐसे m नंबर्स का जो है वो सेट मान रहे हैं s। यानी सेट s क्या है, ऐसे नंबर्स का सेट है जिनके पास कोई भी प्राइम डिवाइजर नहीं है। ठीक है, तो s जो है वो नॉन एम्प्टी है क्योंकि हमारा m खुद s में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, s हैज द लीस्ट एलिमेंट से n। हम क्या मानते हैं कि हमने इसके पहले एक पढ़ा था थ्योरम कि अगर हमारे पास कोई एक सेट है जो कि नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स कंटेन करता है, तो उस सेट में कम से कम लीस्ट एलिमेंट तो होगा ही। तो इस सेट S का लीस्ट एलिमेंट हम क्या मानते हैं, n मानते हैं। ठीक है, तो बाय द वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ा था, वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी के हिसाब से n जो है, जो लीस्ट एलिमेंट जो है वो कहाँ बिलोंग करेगा, हमारे सेट में बिलोंग करेगा। ठीक है, क्योंकि n लीस्ट एलिमेंट है इसलिए हमारे सेट को बिलोंग करेगा। n हैज नो प्राइम डिवाइजर। n के पास प्राइम डिवाइजर क्यों नहीं है, क्योंकि हम n जो है वो s में बिलोंग करता है, और s की प्रॉपर्टी क्या है कि उसमें बिलोंग करने वाले जितने भी एलिमेंट है
उनको प्राइम डिवाइजर नहीं है, ठीक है। तो n हैज नो प्राइम डिवाइजर हमने माना। ऑल्सो n डिवाइड n तो खुद कोई भी एलिमेंट खुद को तो डिवाइड करेगा ही, है ना। तो हेंस n कैन नॉट बी प्राइम, इसलिए हाँ खुद को बिलोंग कर डिवाइड कर रहा है और n s को बिलोंग कर रहा है, इसलिए s को बिलोंग करने के लिए उसने s की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं n कैन नॉट बी प्राइम, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं n जो है वो प्राइम नहीं है। नाउ अब n s को बिलोंग कर रहा है और n जो है वो क्या है प्राइम डिवाइजर है, इसके पास कोई भी प्राइम डिवाइजर नहीं है, इसलिए हम क्या लिखेंगे n को कंपोजिट नंबर लिखेंगे। मैंने बताया था कंपोजिट नंबर क्या लिखा, n इक्वल टू ए बी, ए जो है वो 1 to n के बीच में है, b जो है वो भी 1 to n के बीच में है ना। नाउ a जो है वो लेस देन n है, a जो है वो लेस देन n है, तो हम क्या लिखेंगे a मस्ट हैव अ प्राइम डिवाइजर से p, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया मैंने 8 इक्वल टू 2 into 4, तो 2 into 4 लिखा। अब ये जो 4 है, 4 जो है वो 8 से तो कम है, पर 4 का एक प्राइम डिवाइजर है, 4 का प्राइम डिवाइजर कौन सा है 2, है ना। और हम क्या देखेंगे, अगर हम कोई कंपोजिट नंबर कंसिडर करते हैं तो उस नंबर का एक प्राइम डिवाइजर होता ही होता है। जैसे यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि 4 जो है वो 8 को डिवाइड करेगा, और अगर मैं इस p को 2 मानती हूँ तो वो 2 जो है वो हमारे 8 को डिवाइड करेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि 2 जो है वो हमारे 4 को डिवाइड कर रहा है और 4 जो है वो हमारे 8 को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 जो है वो हमारे 8 को डिवाइड कर रहा है ना। इस तरीके से हम कह सकते हैं, यानी अगर 2 4 को डिवाइड कर रहा है और 4 8 को डिवाइड कर रहा है तो हम क्या कहेंगे 2 जो है वो 8 को डिवाइड कर रहा है, इस तरीके से कहेंगे, ठीक है। दैट इज n हैज अ प्राइम डिवाइजर। इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं कि n को प्राइम डिवाइजर है, पर ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया क्योंकि इसके पहले हमने लिखा था कि n हैज नो प्राइम डिवाइजर, है ना, एंड हेंस द इनिशियल अजम्पशन इज रॉन्ग। कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, इसलिए हमने क्या कहा कि हमारा अजम्पशन रॉन्ग है, इसलिए देखो एवरी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 हैज एटलीस्ट 1 प्राइम डिवाइजर। इसलिए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो जो कि 1 से बड़ा हो तो उसके पास कम से कम एक प्राइम डिवाइजर होता है। जैसे एक और एग्जांपल हमने लिया था, जैसे 16 लिया, 16 को 8 into 2 अगर लिखते, एक नंबर है उसका मिनिमम सबसे छोटा प्राइम डिवाइजर अगर देखे तो वो 2 आएगा। अगर 15 लेते हैं, 5 into 3 सबसे छोटा डिवाइजर जो है वो क्या है प्राइम है, 3 जो है वो प्राइम है। और 9 लेते हैं, 3 into 3 सबसे छोटा डिवाइजर जो है वो क्या है यहाँ पे प्राइम है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1 देखते हैं। ये क्या कहता है, एग्जांपल 1, शो दैट द लीस्ट पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ एन इंटीजर इज अ प्राइम नंबर। हमें क्या बताना है कि सबसे छोटा पॉजिटिव डिवाइजर जो है किसी भी नंबर का वो एक प्राइम नंबर होता है। इसके पहले हमने क्या देखा था कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो उसको कम से कम एक प्राइम नंबर होगा ही होगा, ठीक है, एक प्राइम नंबर होगा जो कि डिवाइड करेगा उसे। और अब ये क्या कह रहा है कि जो पॉजिटिव नंबर है हमारे पास उसे एक सबसे छोटा जो उसका डिवाइजर है वो सबसे छोटा डिवाइजर कौन सा रहेगा, प्राइम नंबर रहेगा, ठीक है। जैसे सपोज मैं ले रही हूँ एग्जांपल 15, तो हम 5 3 लिखते हैं तो सबसे छोटा प्राइम डिवाइजर उसका 3 है ना। सबसे छोटा प्राइम डिवाइजर, सबसे छोटा डिवाइजर जो है वो ग्रेटर देन 1 बोला है, हाँ 1 तो इसको डिवाइड करेगा ही करेगा, 15 को 1 तो डिवाइड करेगा ही करेगा, पर 1 के बाद 1 से बड़ा पर सबसे छोटा प्राइम डिवाइजर कौन सा रहेगा 3। जैसे 8 लेती है तो 2 into 2 into 2 सबसे छोटा प्राइम डिवाइजर ग्रेटर देन 1 जो है वो 2 रहेगा, ठीक है। और जैसे अगर मैंने 7 लिया तो 7 into 1 होता है, सबसे छोटा प्राइम डिवाइजर ग्रेटर देन 1 जो है वो 7 है, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं 10 लेती हूँ, 5 2 सबसे छोटा ग्रेटर देन 1 जो है वो क्या है 2 प्राइम है, प्राइम डिवाइजर है उसका, यानी सबसे छोटा डिवाइजर जो है वो एक प्राइम नंबर है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। लेट डी, हमारा ये जो डी है वो क्या है, बी द लीस्ट पॉजिटिव डिवाइजर। ये सबसे छोटा पॉजिटिव डिवाइजर है किसका, हमारे इंटीजर n का, ठीक है। और n कैसा है, ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, d डिवाइड कर रहा है n को, है क्योंकि सबसे छोटा पॉजिटिव डिवाइजर है d किसका, n का, दैट मीन्स d डिवाइड करेगा n को। हम क्या करेंगे, इफ पॉसिबल अज्यूम दैट
अज्यूम क्या करेंगे, द डी इज नॉट प्राइम, ठीक है, अज्यूम दैट डी इज नॉट प्राइम। अगर प्राइम नहीं है देन इट मस्ट बी, अगर डी प्राइम नहीं है देन इट मस्ट बी क्या होगा, कंपोजिट नंबर। जो प्राइम नंबर नहीं होते वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है। एंड हेंस, इसलिए एंड हैज अ डिवाइजर, और कंपोजिट नंबर के क्या होते हैं, डिवाइजर होते हैं, एंड हैज अ डिवाइजर D1, जिसको डिवाइजर क्या मानते हैं, D1। किस तरीके से, सच दैट कि 1 D1 होएगा, फिर बाद में D आएगा, है ना, क्योंकि D को जैसे कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसे हम प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स लेते हैं, जैसे 10 कंपोजिट नंबर हो गया, तो दैट मीन्स कि 10 को हम 2 नंबर्स में लिखते हैं ना, A इंटू बी में, उसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे D जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, D क्या है, कंपोजिट नंबर है, D कंपोजिट नंबर है, यानी उसके छोटा भी एक नंबर होगा, ठीक है, और वो छोटा नंबर हम क्या लेंगे, D1। अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, कंपोजिट नंबर है, दैट मीन्स कि क्या होगा, D1 जो है वो D को डिवाइड करेगा, D1 जो है वो D को डिवाइड करेगा, और 1 लेस देन D1 लेस देन D रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि D1 जो है यहाँ पे D की जगह हम N भी लिख सकते हैं, D जो है वो N को भी डिवाइड कर सकता है ना, D1 डिवाइड करेगा N को और D भी डिवाइड करेगा N को, है ना, और हम क्या लिख सकते हैं, D1 जो है वो D को भी डिवाइड करेगा, है ना, D1 जो है D को भी डिवाइड कर रहा है, ये तीनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। पर ऐसा करने से ये तो कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है हमें, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। कौन से कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू द हाइपोथेसिस दैट D इज ग्रेटर देन 1। ये D इज ग्रेटर देन 1, इस हाइपोथेसिस को हम कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। D greater than 1 is the least positive divisor, is the least positive divisor of n, ठीक है। हम कौन से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं कि देखो D तो उसका लीस्ट पॉजिटिव डिवाइजर है ऐसा हमने माना था, पर D1 उसका लीस्ट पॉजिटिव डिवाइजर हो गया, है ना, तो इस कॉन्ट्राडिक्शन, ये कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया हमें, इसलिए हम क्या कहेंगे, हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। इसलिए हम क्या कहेंगे, हमारा अजम्पशन रॉन्ग है, और जो D है वो क्या होगा, मस्ट बी अ प्राइम नंबर, ठीक है, इसलिए वो प्राइम नंबर होगा। फिर से देख लेते हैं, जैसे हमको क्या शो करना है, शो दैट द लीस्ट पॉजिटिव डिवाइजर, जो लीस्ट पॉजिटिव डिवाइजर होता है किसी भी इंटीजर का, वो क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, ये हमें शो करना है, ठीक है। तो लेट D हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, D जो है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर शो करेंगे ग्रेटर देन 1 का, ठीक है, D को एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर मान रहे हैं जो कि ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स D क्या कर रहा है, हमारे इंटीजर N को डिवाइड कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, कॉन्ट्ररी अज्यूम करेंगे, अज्यूम कॉन्ट्ररी अज्यूम, इफ पॉसिबल अज्यूम दैट D इज नॉट प्राइम, D प्राइम नहीं है, इसका मतलब क्या हो, कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है यानी वहाँ पे एक और नंबर D1 एग्जिस्ट करेगा, इस तरीके से कि D1 जो है वो बिटवीन 1 to D रहेगा, और D1 D को डिवाइड करेगा, है ना, क्योंकि D कंपोजिट नंबर है। जैसे अगर मैं कहती हूँ कि मेरा नंबर 4 है, तो 4 को मैं 2 लिखूंगी, तो दैट मीन्स कि तो 2 तो 4 को डिवाइड करेगा ही, है ना, और 2 जो है वो छोटा रहेगा किससे, 4 से, ठीक है, तो क्यों, क्योंकि 4 जो है वो कंपोजिट नंबर है, और हमारा 2 जो है वो बिटवीन 1 to 4 रहता है, दैट मीन्स कि D1 यहाँ पे 2 जो है वो 4 को डिवाइड करेगा, और 4 जो है वो भी 4 को डिवाइड करेगा, और यहाँ पे ये लिखा है 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है 4 को, है ना, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। पर इससे क्या हो रहा है, हमारा कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है। कॉन्ट्राडिक्शन किस चीज को मिल रहा है कि हमने क्या अज्यूम किया था, हमारा जो D है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो डिविजिबल बाय जो डिवाइड कर रहा है इनको, इससे हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, हमें हमारा अजम्पशन रॉन्ग है और D जो है वो क्या है, प्राइम नंबर है करके, ठीक है। इसलिए इससे क्या पता चलता है, सबसे छोटा डिवाइजर जो है वो क्या होता है, सबसे छोटा डिवाइजर किसी भी इंटीजर का या फिर नंबर का वो क्या होगा, प्राइम नंबर होगा, ठीक है। सेकेंड थ्योरम है, देयर आर इन्फिनिट नंबर ऑफ
प्राइम नंबर्स, ठीक है, यानी देयर आर इन्फिनिट नंबर ऑफ प्राइम्स, मतलब इतने सारे नंबर्स है प्राइम जो हम गिन नहीं सकते, हमें बताना है, यानी वो इन्फिनिट नंबर के होते हैं, ठीक है। तो हमें ये प्रूफ करना है, तो ये प्रूफ जो है वो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूव हुआ है। तो ये प्रूफ जो है वैसे यूक्लिड ने प्रूफ किया था, तो इसलिए ये इस प्रूफ में उनका नाम आता है यूक्लिड प्रूव्ड दिस थ्योरम बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, ठीक है। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से यूक्लिड ने प्रूफ किया था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अज्यूम द कॉन्ट्ररी, that the number of primes is finite। हम क्या मानेंगे कि हमारे जो प्राइम्स है वो क्या है, फाइनाइट है, ठीक है। लेट द कंप्लीट सारे जो कंप्लीट लिस्ट है प्राइम के वो क्या है, बी P1 से स्टार्ट हो रहा है, P2 क्या रहेगा 3, सोन कहाँ तक जा रहा है, Pn तक जा रहा है। ये इतनी ही लिस्ट है प्राइम्स की, ठीक है, इतना हम मानते हैं। दैट मीन्स कि इसके पहले वाली लिस्ट में हम लोगों ने क्या देखा था, दैट इज Pn इज द लास्ट प्राइम, है ना। Pn जो है वो लास्ट प्राइम था, इसका मतलब क्या हुआ, देर आर n प्राइम्स, है ना। हमने क्या माना कि हमारे पास सिर्फ n प्राइम्स है। डिफाइन, अब हम एक और चीज डिफाइन करते हैं, डिफाइन m इज इक्वल टू 1 प्लस P1 से लेके Pn, ठीक है। हमारा नंबर m कैसा बना हुआ है, इन प्राइम्स का प्रोडक्ट प्लस 1, इस तरीके से हमारा नंबर बना हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, m जो है वो क्या है, पॉजिटिव नंबर है। अब हम कॉन्ट्रडिक्शन शो करेंगे, ठीक है। नाउ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1। आपने इसके पहले थ्योरम पढ़ा है ना, कि अगर हमारे पास कोई एक इंटीजर होता है ग्रेटर देन 1 होता है तो उसके पास कितने प्राइम डिवाइजर, उसके एटलीस्ट एक तो भी प्राइम डिवाइजर होता है ना, बाय थ्योरम ग्रेटर देन 1। देन बाय आप लिख सकते हो थ्योरम 1, हमारे थ्योरम 1 से हम क्या कहेंगे कि उसके पास एक एटलीस्ट कम से कम एक तो भी प्राइम नंबर होगा, प्राइम नंबर जो होगा जो डिवाइड करेगा उसे। देन बाय थ्योरम 1 m हैज एटलीस्ट 1 प्राइम डिवाइजर, कम से कम एक प्राइम डिवाइजर होगा, जिस एक प्राइम डिवाइजर को हम कैसे डिनोट करते हैं, p से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या होगा, p m को डिवाइड करेगा। अब हमारे पास दिया हुआ है कि P1 से लेके Pn जो है ये क्या है, सारे लिस्ट है किसकी, प्राइम्स की। दैट मीन्स कि ये P जो है वो इन्हीं में से होगा, P1 से लेके Pn के बीच में ही होगा, क्योंकि इतनी फाइनाइट लिस्ट थी। तो यानी P जो है वो P1 से Pn के बीच का ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि P जो है वो डिवाइड करेगा, किसको डिवाइड करेगा, P1 से लेके Pn को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, आप दो चीज लिख रहे हो, एक लिख रहे हो P डिवाइड M और दूसरी चीज लिख रहे हो P डिवाइड P1 टू Pn, ठीक है। तो यानी आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि P जो है वो उनके कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। अब कॉम्बिनेशन कौन सा है, यानी M माइनस, अभी एक कॉम्बिनेशन ले रहे हैं हम, M माइनस P1 टू Pn, है ना। ये आपने पढ़ा हुआ है कि अगर P डिवाइड करता है A को, P डिवाइड करता है B को, तो इम्प्लाई क्या करता है कि P जो है वो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करता है, ये आपने पढ़ा है ना। तो यानी यहाँ पे A के जगह आपने 1 रख दिया और B के और E के जगह 1 रख दिया और F के जगह क्या रख दिया, -1। तो ऐसा भी कॉम्बिनेशन
पॉसिबल है। दैट मीन्स कि आप यहाँ पे आपने क्या शो किया कि पी एम को डिवाइड कर रहा है और पी वन टू पी एन को डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स पी डिवाइड कर रहा है 1 से लेके एम माइनस पी वन टू पी एन। अब ये एम माइनस पी वन टू पी एन क्या है? एम माइनस पी वन टू पी एन क्या है? हमारा 1 है ना, ये इधर जाएगा तो 1 बचेगा। दैट मीन्स क्या होगा कि यहाँ पे p डिवाइड करेगा m को, पर ये तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा है कि अगर जब भी a डिवाइड करता है b को तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि इसका मतलब क्या इम्प्लाई करना चाहिए? इसका मतलब क्या इम्प्लाई करना चाहिए कि हमेशा b जो है वो क्या रहेगा? बड़ा रहेगा इससे। पर ऐसा तो यहाँ पे पॉसिबल दिखता ही नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे प्राइम जो है वो p है और हमने क्या माना था कि p प्राइम जो है वो ग्रेटर देन 1 है ना। तो यहाँ पे ये जो 1 है, बट इसलिए हम लिख रहे 1 हैज ओनली 1 प्राइम डिवाइजर। 1 का एक ही प्राइम डिवाइजर है जो कि 1 खुद है, जो कि वो खुद है, विच इज इटसेल्फ। और आपने क्या लिखा है कि यहाँ पे p जो है वो ग्रेटर देन, और p जो है वो ग्रेटर देन 1 है। ये क्या कर रहा है? कॉन्ट्राडिक्स कर रहा है, ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्स कर रहा है द फैक्ट, है ना। हेंस इसलिए क्या हुआ, हमारा जो अजम्पशन था वो क्या था? हेंस आवर अजम्पशन that the number of primes are finite is wrong. Must be wrong, है ना। therefore हम क्या कहेंगे? therefore there are infinite number of primes. ठीक है, बहुत इजी मेथड था, जस्ट आपको m डिफाइन करना था। m डिफाइन करने के बाद आप क्या लिखोगे कि p जो है वो m को डिवाइड करेगा और साथ ही साथ p जो है p1 टू pn को डिवाइड करेगा। हम p को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख डालेंगे, फिर क्या कहेंगे? p डिवाइड कर रहा है 1 को। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि 1 जो है, जब हम a डिवाइड कर कहते हैं b को, तो b जो है वो मस्ट बी ग्रेटर देन a होना चाहिए, पर हमने p को ग्रेटर देन 1 माना, इसलिए कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। ठीक, इससे ये थ्योरम प्रूव होता है। एक थ्योरम देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, 19 में पूछा है। ठीक है, इफ p इज अ प्राइम एंड p डिवाइड ab देन p डिवाइड a और p डिवाइड b। हमें बताना है अगर प्राइम p है और जो डिवाइड करता है ab को, तो इसका मतलब ये होगा कि p या तो a को डिवाइड करेगा या फिर p b को डिवाइड करेगा। a और b जो है दोनों इंटीजर्स है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट p बी अ प्राइम नंबर, जो दिया हुआ है वहीं से स्टार्ट करो। और साथ ही साथ हम लिखेंगे p डिवाइड ए बी। ठीक है, तो अगर p जो है a को डिवाइड करता है, सपोज अगर हम मानते हैं कि p डिवाइड कर रहा है a को, तो हमारा थ्योरम फॉलो हो जाएगा। देन द थ्योरम फॉलोज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अज्यूम सपोज दैट p डज नॉट डिवाइड a। अब p a को डिवाइड नहीं करता है, बी शो दैट, हम क्या शो करेंगे कि p जो है वो b को डिवाइड कर रहा है, ऐसा शो करेंगे। अब p a को डिवाइड नहीं करता है, इसका मतलब क्या होगा कि जब हम जीसीडी निकालेंगे p और a की, तो आपको क्या मिलेगी? जीसीडी 1 मिलेगी, है ना। p डज नॉट डिवाइड a इम्प्लाई जीसीडी ऑफ p एंड a इज 1। जीसीडी ऑफ p एंड a इज 1। तो इसके पहले आप लोगों ने यूक्लिड लेमा पढ़ा था। उसमें क्या देखा था आप लोगों ने कि जब p डिवाइड करता है ए बी को, हाँ, और जीसीडी ऑफ ए एंड बी, p एंड b इज इक्वल टू 1, देन अप्लाई p डिवाइड्स b, है ना। और अगर जीसीडी ऑफ p एंड a इज 1 आती है, तो वो क्या इम्प्लाई करता है कि p डिवाइड b इम्प्लाई करता है। ये आपने यूक्लिड लेमा में पढ़ा है। तो आपने क्या देखा है? p डज नॉट डिवाइड a और जीसीडी ऑफ p एंड a इज 1। तो इसका मतलब क्या होगा? कि p डिवाइड करेगा किसको? b को।
यहाँ पे डज नॉट नहीं आएगा, वी शो दैट पी डिवाइड बी आएगा, ठीक, गलती से हो गया ये, वी शो दैट पी डिवाइड्स बी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, पी डिवाइड कर रहे हैं बी को और जीसीडी पी और ए की 1 है, दैट इम्प्लाई क्या करेगा, पी डिवाइड बी। ये हमने बाय यूक्लिड लेमा से प्रूफ किया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।